गरीब तो रहना ही नहीं चाहिए एक आदमी को। अमीरी तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि अगर आप पैदा हुए तो बड़ा बनने के लिए पैदा हुए हैं। डरिए मत किसी से, किसी के बाप से मत डरिए, अपने बाप को छोड़ के बस। जीवन में डरिए मत किसी से मत डरिए, ना फेल होने से, ना लॉस से, ना किसी चीज। नेवर बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, राइट। जीवन में किसी चीज का डर त्याग दीजिए, फिर आपको रोकना इस दुनिया के लिए नामुमकिन हो जाएगा, राइट। हर आदमी की औकात है कि वो सपना देख ले साहब, सवाल ही नहीं है। 30 साल का आदमी, 40 साल का आदमी, 45 साल का आदमी अगर साधारण पड़ा है तो मैं लिख के देता हूं, वो सपना नहीं देखता है। सपना इतनी खतरनाक चीज है कि आपको अगर सपना देखना आ जाए पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे आप। एक सपना आपको पागल कर देगा, एक सपना आपकी नींद उड़ा देगा। एक ड्रीम काफी, आपको नींद नहीं आएगी, 6 घंटे के बाद नींद टूटने लगेगी, 7 घंटे से ज्यादा आप सो नहीं पाएंगे। ड्रीम हर आदमी नहीं देख सकता। ये जितनी भी आपको कहानियां दिखती है ना कि कोई कहानी जो फर्श से शुरू होती है अर्श तक पहुंचती है, कोई स्लम से शुरू होता है और वो करोड़पति, भैया वो सारे लोगों में एक ही चीज कॉमन है कि वो ड्रीम देख पाए, वो कोई सपना देख पाए। और सपना वो माध्यम है जहां से आप अपनी अथाह शक्तियों तक पहुंचते हैं, द्वार है। सपना द्वार है। आपके अंदर अथाह शक्तियां हैं, आपके अंदर शक्तियों का भंडार है, आप शक्तियों का समंदर है, और इन शक्तियों के समंदर तक पहुंचने का रास्ता है सपना। मान लीजिए समंदर तो बहुत बड़ा है साहब, शक्तियां बहुत है, शक्तियों का समंदर आपके अंदर, लेकिन आप उतनी ही शक्तियां निकाल पाएंगे अपने भीतर से जितना बड़ा बर्तन है आपका, और बर्तन है सपना। कोई भी चीज मुफ्त में किसी को नहीं दी जाएगी, ब्रह्मांड का नियम है। मुफ्त में सिर्फ आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ये भी कुछ दिनों में बिकेगा। दिल्ली की हवा देखिए, नोएडा की हवा देखिए, आप 10-20 साल बाद की परिकल्पना कीजिए, अगर सही से काम ना हुआ पर्यावरण को लेके तो सच में ऑक्सीजन अभी भी बिक रहे हैं। ऑक्सीजन बार खुल चुके हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन बार है, आप जाके 1 घंटे अच्छी ऑक्सीजन ले सकते हैं। ऑक्सीजन बार खुल चुके हैं, आप स्वस्थ आदमी जाके ऑक्सीजन ले सकता है, ये हो चुका है। तो जो हवा पानी ये सारी चीजें भी ब्रह्मांड आपको आराम से दे रहा था, वो भी सारी चीजें बिकेंगी, बिक रही है अभी, आगे भी बिकेंगी। तो दूसरी चीज ये है कि कोई भी चीज मुफ्त में किसी को नहीं दी जाएगी। इस ब्रह्मांड में हर चीज प्रचुर मात्रा में है, उसके लिए नहीं है साहब जो हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, उसके लिए है जो लड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए। जिंदगी में जिसको बहुत दूर जाना है, उसको 4-5 ऐसे लोग रखने चाहिए अपने अगल बगल जो झूठ बोले उससे। आप देखिए, एक इंसान जब नेता बनता है तो अपने चलते नहीं बनता, वो अपने 10 लोगों के चलते बनता है, जिनको आप चमचा कहते हैं, कुछ कहते हैं, बट वही 10 लोग उसको नेता बनाते हैं। अगर वो 10 लोग ना रहे तो वो नेता बन ही नहीं पाएगा। वही आके बोलते हैं कि सर अभी मैं वहां गया था, केवल आपकी ही चर्चा हो रही है, भले गरिया रहे हैं सब उसको। वही बोलते रहते हैं कि सर आपको देखता हूं मुख्यमंत्री दिखता है, ऐसा बोल बोल के उससे खेत बिचवा देते हैं, राइट। लड़ते रहता है बेचारा। ये 10 लोग साथ ही नहीं छोड़ते ना उसका। एक बार हार गया, 2 बार हार गया, 3 बार हार गया, 4थी बार जनता देखती है कि ये मर जाएगा, रे बाबा इसको जिता दो अब। 4थी बार तक उसका चप्पल छुड़वा देते हैं, बाल वोल छुड़वा देते हैं कि नेताजी ने कसम खा लिया कि अब वो चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक। जनता को लगता है मर जाएगा, अब इसको जितवा दो। और जैसे ही जीतता है ये 10 लोग कहते हैं मैंने कहा था ना कि आप बनेंगे। यहां लोग सपनों की औकात को बड़ा ना करे, अपनी औकात को बड़ा रखे। जहां आदमी ये बात करे कि ये कैसे होगा, ये ना रोए ये हो नहीं सकता, इस बात पे बात करे कि ये कैसे होगा। जहां ये ना बोला जाए परिवर्तन संभव नहीं है, बदलाव संभव नहीं है, समाज ऐसे ही रहेगा। भाई ऐसे क्यों रहेगा, कैसे बदलेगा इसकी बात हो, कैसे बदला जा सकता है इसकी बात हो। जीवन ऐसे ही रहेगा, क्यों ऐसे रहेगा, मैं ऐसे क्यों है, ऐसे आप क्यों नहीं बदल रहे आप। भैया क्योंकि आपकी आदतें वैसी होंगी, 10 साल पहले जैसी आपकी आदतें होंगी 10 साल बाद भी वैसे ही आते, इसलिए आप वैसे ही इंसान है। 4 आदत जो आपकी बदल नहीं रही तो आप आदमी तो वैसे ही रहेंगे। जिसकी आदत नहीं बदल रही उसकी जिंदगी क्या बदलेगी। अगर किसी इंसान को अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले आदत बदल ले, 2 आदत बदल लेगा जिंदगी बदल जाएगी। 2 आदत बदलने में 20 साल लग जाते हैं। वो इंसान कहता है सरकार खराब है, वो इंसान कहता है देश खराब है, वो इंसान कहेगा भैया बहुत बेरोजगारी है। भैया तू कितना पहले किस लायक है भाई। दूसरों पे ब्लेम करने से हमारी जिंदगी तो कम से कम नहीं बदलेगी। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो याद रखिए सबसे पहले संगति बदल लीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप बदलने लगे, राइट। अच्छे लोगों के साथ बैठ। आदमी कमजोर कौन है, जो जिंदा है साहब वो कमाल का आदमी है, जिसकी सांसें चल रही है वो बहुत शक्तिशाली आदमी है। कोई भी इंसान जो जिंदा है उसको हल्के में नहीं ले सकते आप, वो पूरा खेल पलट सकता है। कोई भी आदमी जो जिंदा है, लोग मुझसे पूछते हैं कि बड़ा बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, मैं कहा जिंदा। आप जिंदा है ये काफी है कि आप बड़ा बन सकते हैं।
आप जिंदा है ये काफी है कि आप कोई भी क्रांति पैदा कर सकते हैं। आप जिंदा है ये काफी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एक जिंदा आदमी काफी है कुछ भी करने के लिए। सवाल इसका है नहीं कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, सवाल इसका है नहीं वो पीएचडी है कि नहीं, सवाल इसका है नहीं कि उसके में कितना ज्ञान है, सवाल है नहीं इसका कि वो कितना जिंदा है कि नहीं। That's it, right now. वो इंसान जो जिंदा है वो काबिल है कुछ भी हासिल करने के लिए। Now the question is this, कि वो जिंदा आदमी उतनी ही शक्तियों का दोहन कर पाएगा जितने बड़े ख्वाब देख पाएगा। ज्यादा लेना देना नहीं है जीवन में, आगे कोई भी बढ़ सकता है भाई। हम गांव से उठ के आ गए, यहाँ कुछ भी नहीं था हमारे पास, बाढ़ प्रभावित गांव में थे, बिहार के गोपालगंज। बाढ़ आता है हमारे गांव में, अब नहीं आता, नदी ने रास्ता बदल लिया, तब बाढ़ आता था, हम मछली मारते थे। हम उस गांव में रह के बड़े, उस गांव से निकल के यहां तक आए। कोई भी आ सकता है, मुझे लगता है कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में, कुछ भी। यही तो एक अच्छी बात है ना कि सफलता पे किसी का बपौती अधिकार थोड़े है साहब। जिसको मन होगा वो सफलता को अपना बना सकता है, किसी की बपौती थोड़े ही आप चाहते हैं ना कुछ अच्छा जिंदगी में करना चाहते हैं, राइट? बढ़िया करना चाहते हैं। देखो यार, जिंदगी का क्या मतलब है? जिंदगी के दो ही चीज है ना जिंदगी में, काम और आराम, काम और आराम, काम और आराम। That's it, right? और कुछ बता दो। काम आराम, काम आराम, काम और कुछ बता दो, कुछ बताओ और। चलो बताओ, आप 1 मिनट दिया आपको, बताओ कुछ। काम आराम, काम आराम और कुछ बताओ। है नहीं, है नहीं कुछ और जिंदगी में, है ही नहीं। या तो काम है या तो आराम, या तो काम है या तो आराम, या तो काम है या तो आराम है। आराम की ट्रेनिंग देनी पड़ती है किसी को। कोई ट्रेनर आया आज तक आपके पास जो ये सिखाने आया कि कैसे आराम करना है, हाउ टू रेस्ट, हाउ टू स्लीप? हाँ, पैदाइशी है हमारे अंदर। तो किस चीज के लिए आए? काम। कौन आदमी खुश नहीं है जिंदगी से? आराम काम, आराम काम। जब आप आराम करते हैं तो ऐसे भी आपको टेंशन नहीं होगा। जब आप सोते हैं थोड़े आपको टेंशन होगा कि ईएमआई गया कि नहीं गया, ये होगा या नहीं होगा, टारगेट अचीव होगा या। अरे जब सो रहे हो तो घंटा कुछ भी नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे से सो रहे। जगने के बाद जब आपका तब होगा ना सब कुछ। तो काम है या तो आराम है। जो इंसान काम में बेईमान है वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। अभी शक्ति दुबे यूपीएससी को टॉप कर गई, यही इलाहाबाद की, प्रयागराज की। शक्ति दुबे यूपी से टॉप आई, यूपीएससी में फर्स्ट रैंक आया उनका। तो जब फर्स्ट रैंक आया तो उनकी कहानियां काफी वायरल हुई। इस फर्स्ट रैंक को लाने में वो कब से मेहनत कर रही है? 7 साल से। और 7 साल में कई बार उनका पीटी भी नहीं निकला, प्रीलिम्स भी नहीं निकला, कभी मेंस नहीं निकला, इंटरव्यू में पिछली बार छट गई। जो आदमी पिछली साल इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है, वही आदमी इस साल यूपीएससी में पहला रैंक लेके आता है। जिंदगी की संभावना देखिए, क्या संभावना है जिंदगी, क्या संभावना है जिंदगी की भाई। पिछली बार मैं इंटरव्यू में फेल होता हूं और इस बार मैं टॉप आता हूं सीधे इंडिया में फर्स्ट रैंक। क्या संभावना है, क्या जिंदगी की संभावना है, क्या जिंदगी है साहब। जिंदगी की संभावना है अनंत। जिस आदमी को जिंदगी की संभावनाओं का पता चल जाता है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो कितनी बार हारे, वो जानता है कि आखिरी जीत मेरी होगी, राइट? वो जानता है ये बात। देखिए, व्यवस्था बहुत सही है। जिसको समझ में नहीं आता वो कहता है व्यवस्था का। व्यवस्था बिल्कुल सही बनाई है। ब्रह्मांड ने क्या रचना की है कि जो बहुत पढ़ेगा, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ेगा, वो डीएम बनेगा, एक जिले का मालिक बनेगा। और जो अनपढ़ होगा, गंवार होगा, कुछ भी होगा, लेकिन जिसको लगता है कि मैं तो राज्य का मुख्यमंत्री बनने को पैदा हूं, तो वो मायामती हो सकती है, राबड़ी देवी हो सकती है, लालू कोई भी बन जाएगा। और आप बहुत पढ़े, आपने दिन रात एक कर दिया, 14-14 घंटे लगा दिए, 17-17 घंटे सोए ही नहीं आप। और आपका ज्ञान कितना है? अथाह। और मुख्यमंत्री का कहीं नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री पूरे राज्य का मालिक है और आप जिले के मालिक हैं। ज्ञान कुछ भी होगा, याद रखिएगा, ज्ञान कितना भी बड़ा होगा, विश्वास से छोटा ही रहेगा। हम सब की जिंदगी जैसी भी है आज, उसमें बहुत बड़ा प्रभाव है लोगों के कहने। लोग कह के हमें या तो बना देते या तो बिगाड़ देते। बच्चा कोई खराब नहीं होता, उसको बचपन से ही लोग बोलने लगते कि तू गधा है।
उसको माँ बाप ने कहा तू गधा है, टीचर ने कहा गधा है, सबने कहा गधा है। एक दिन बच्चा मान लेता है कि इतने लोग झूठ क्यों बोलेंगे, वो गधा हो गया, राइट। फिर जब वो गधा हो गया तो लोगों ने कहा देखो हम ना कहते नहीं थे, तुमने बनाया उसको गधा। लोग बोल बोल के किसी को धीरा बना देते कि ये मेरा बच्चा बड़ा धीरा है बड़ा धीरा है। एक दिन वो मान लिया कि मैं धीरा ही हूं, अब वो फास्ट हो ही नहीं पा रहा। हम मान लेते हैं भाईरा, अगर बार बार कोई बात कही जाएगी हम मान लेंगे। इंसान है, अगर बार बार कोई बात कहेंगे मान लेगा। 100 बार किसी झूठ को भी बोला जाए तो वो झूठ सच हो जाता है साहब, वो सच लगने लगेगा। फिर आपको कोई और अमीर बनाने, कोई सरकार आपको अमीर बनाने नहीं, किसी को आपकी फिक्र नहीं है, याद रखिएगा। किसी को आपकी फिक्र नहीं, किसी को नहीं। और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जिंदगी में गरीब रह गए या आपके साथ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जिम्मेवारी खुद लीजिएगा कि मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा कि अमीर बनना मेरी औकात से बहुत छोटी चीज थी। राइट, मेरी औकात से बहुत छोटी चीज थी।